ये मैंने बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल लगा दिए हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि बैटरी के टर्मिनल्स के अंदर लूजिंग ना हो किसी भी किस्म की। अगर लूजिंग हुई तो ये स्पार्क देगा और इन्वर्टर को इफेक्ट करेगा। फर्दर ऑन आप इसको ऑन करके दिखाते हैं। इस इन्वर्टर का जो ऑन ऑफ का बटन होता है वो राइट साइड पे होता है। अब इसको ऑन करते हैं। बैटरी पीछे से ऑन कर दी है। अब ये इन्वर्टर ऑन हो रहा है। इन्वर्टर ऑन हो गया है। इंटरफेस पीवी 5000 प्रो का और 7000 प्रो का सेम इंटरफेस होता है। इनके अंदर चेंजिंग कहाँ पे होती है, सम फीचर्स सेटिंग्स के रिगार्डिंग ही। अब ये देखिए हमारे पास यूज़ होती है 24 वोल्ट की बैटरी। मैंने इस टाइम इसके साथ लगाई है लिथियम बैटरी लगाई है। इसके जो फ्लोट वोल्टेज है मैक्सिमम 26.3 शो कर रहा है यहाँ पे। बैटरी 100% पे है। बैटरी आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं 24 वोल्ट की लेड एसिड भी यूज़ कर सकते हैं और लिथियम बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं। लेड एसिड बैटरी 12-12 वोल्ट की दो लगेंगी। आप उनको सीरीज में करके लगा सकते हैं, या लिथियम बैटरी अगर 24 वोल्ट की आप लगाते हैं तो आप एक लगा सकते हैं। बात करते हैं इसके इंटरनल पैरामीटर्स की और बैटरी को हमने किधर सेट करना है। लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे एंटर बटन को, हमारे पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फर्दर चलेंगे। नंबर 1 सेटिंग यूएसबी, यूटिलिटी, सोलर और बैटरी। अब इसके आप सोर्स प्रायोरिटी के ऊपर भी इसको रख सकते हैं कि आप सबसे पहले क्या चलाना चाहते हैं। इसमें सेटिंग्स होती हैं, सबसे पहले सोलर, दूसरे नंबर पे वापडा और तीसरे नंबर पे बैटरी। और सबसे पहले सोलर, दूसरे नंबर पे बैटरी, तीसरे नंबर पे वापडा, या सबसे पहले वापडा, दूसरे नंबर पे सोलर और तीसरे नंबर पे बैटरी। ये कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर, जिस तरह कंज्यूमर की डिमांड होती है, क्योंकि बैटरी सेटअप अगर उन्होंने बड़ा लगाया हुआ है तो वो बैटरी को बैकअप के तौर पे नहीं यूज़ करना चाहते, दूसरी प्रायोरिटी के ऊपर रखना चाहते हैं, तो वो SBU सेटिंग कर लेते हैं। लेकिन वो यूज़र जिन्होंने बैटरी छोटी लगाई होती है इन्वर्टर के साथ बैकअप के लिए, जो यूज़ करना चाहते हैं कि सिर्फ उनकी लाइटें या पंखे चले रात के टाइम पे, तो वो SUB सेटिंग के ऊपर कर लेंगे। सबसे पहले सोलर होगा, दूसरे नंबर पे यूटिलिटी और तीसरे नंबर पे बैटरी होगी। और हाइब्रिड इन्वर्टर्स की ये होती है कि ये शेयरिंग के ऊपर चलते हैं, एट अ टाइम एक सोर्स के ऊपर ये आउटपुट नहीं देता बिल्कुल भी। हम इसको SUB पे सेट कर लेंगे। फर्दर चलते हैं सेटिंग पे। 60 ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये हमारे पास APL मोड, इसमें आपको मोड चेक करवा देता हूँ। हमारे पास APL UPS दो मोड होते हैं। मोस्टली APL मोड के ऊपर ये बाय डिफॉल्ट सेट होता है। UPS मोड ये होता है कि अगर आप इसको एज ए UPS, अगर आप सोलर नहीं लगाना चाहते इसके साथ, तो आप इसको UPS मोड पे यूज कर सकते हैं। ये अब बैटरी टाइप आ गई है। बैटरी टाइप आपको मैंने बताया कि अगर फ्लडेड के ऊपर सेट होती है या AGM के ऊपर सेट होती है, बैटरी रीड करेगा तब जब ये यूज के ऊपर सेट होगी। यूज का मतलब ये है कि अगर आप लिथियम बैटरी लगाते हैं इसके साथ, और या आप इसके साथ लेड एसिड बैटरी लगाते हैं, तो आप इसको यूज मोड के ऊपर चला सकते हैं। यूज के ऊपर सेट करेंगे तो इन्वर्टर बैटरी को रीड करेगा, या आप जो वैल्यू सेट करेंगे उस हिसाब से उसको चलाएगा। लिथियम बैटरी के साथ अगर आप BMS कम्युनिकेशन करके चलाते हैं, तो BMS कम्युनिकेशन करने के बाद आप इसको यूज मोड के ऊपर नहीं चला सकते। और अगर आपने BMS कम्युनिकेशन कर ली है तो ये 61 का अलार्म देगा अगर आप इसको यूज मोड के ऊपर रखेंगे। उसके लिए आपको BMS कम्युनिकेशन करके इसको PYL पायलट मोड के ऊपर सेट करना है। अभी मैं इसको पायलट मोड के ऊपर सेट करता हूँ और आप देखिएगा कि अलार्म आ जाएगा। इसकी मैं BMS कम्युनिकेशन कर देता हूँ, देन इसको मैं पायलट मोड के ऊपर सेट करता हूँ। ये देखिए, ये BMS पोर्ट है इसकी, सेम एज इट इज वोल्ट्रॉनिक सीरीज के लिए 3, 5 और 7 8 यूज होती है। ये 3, 5 पोर्ट होती है इन्वर्टर साइड जो BMS के अंदर लगती है, और 7, 8 साइड होती है जो कि हमारी बैटरी के अंदर लगती है। और ये इसको बनाने का तरीका ये है कि जो 3 नंबर पिन होती है इसकी वो बैटरी साइड के ऊपर 8 नंबर के ऊपर होगी, और जो 5 नंबर की पिन होती है वो बैटरी साइड के ऊपर 7 नंबर के ऊपर होगी। तो आपने जब ये वायर बनानी है, देन आपने इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट लाजमी करना है कि ये पिन कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए, देन ये आपको कम्युनिकेट करेगा। अदरवाइज ये BMS का आपको 61 का अलार्म देगा पायलट सेटिंग के ऊपर भी। तो अभी मैंने इसकी BMS कम्युनिकेशन कर दी है। मैं इसकी सेटिंग्स पे जाके इसको पायलट पे सेट कर देता हूँ। 5 नंबर सेटिंग है इसकी बैटरी सेटिंग्स। अब मैंने इसको PYL पायलट मोड के ऊपर सेट कर लिया है। जब हम इसके लिथियम मोड के ऊपर सेट कर लेते हैं, देन इसका BMS खुद एक्ट करता है। इस तरह हम लोग को इसको पर्टिकुलर इनपुट और आउटपुट बताने की जरूरत नहीं होती। जस्ट हमने इसकी एम्पेयर रेंज सेट करनी होती है कि हम इसके कितने एम्पेयर से चार्ज करवाना चाहते हैं इसको। तो वो जब उसको ज़रूरत होती है
चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वो उसको बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम BMS खुद ही बताता रहता है और वो आपके लोड के ऊपर डिपेंड होती है। फर्दर इसकी सेटिंग है 6 नंबर सेटिंग, वही LFD आ जाती है सेटिंग इसकी सेम एज इट इज जो कि हमारी दूसरे प्रो मॉडल्स के अंदर होती है। और 9 नंबर सेटिंग पे हमारे पास 50 एम्पेयर सेट है, सॉरी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सेट है हमारे पास। और 10 नंबर के ऊपर हमारे 230 वोल्ट है, ये AC साइड है हमारी। फर्दर हमारे पास 30 एम्पेयर जिससे हम चार्ज करवाना चाहते हैं, 30 एम्पेयर हमारे सेट है। इस वक्त ये देखें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने इसके साथ लोड अभी नहीं लगाया हुआ है। जैसे इसके साथ लोड आपका लगेगा तो आपकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग आप बाकी सोर्स जिस तरह लगाएंगे प्रायोरिटी के ऊपर उस तरह ये सेट होना चाहिएगा। SOC 10 80% मैक्सिमम और मिनिमम होता है कि आप कितना इसे डिस्चार्ज करवाना चाहते हैं और कहाँ तक इसको चार्ज करवाना चाहते हैं। एक ऑन SOC वैल्यू होती है और एक ऑफ SOC वैल्यू होती है। जो ये SOC वैल्यू होती है ये मिनिमम जो हम सेट करते हैं 20, 25, 30 के ऊपर सेट करते हैं इस वैल्यू को, 30 नंबर सेटिंग पे SOC। और ये हमारे पास 16 नंबर पे आ जाती है इसकी चार्जिंग प्रायोरिटी कि आप इसको चार्ज किससे करवाना चाहते हैं, SLU मोड के ऊपर, OSO ओनली सोलर के ऊपर, या CSO आप वापडा सोलर के ऊपर करवाना चाहते हैं, या आप सबसे पहले सोलर और दूसरे नंबर पे वापडा करवाना चाहते हैं। ये आपको 16 नंबर सेटिंग पे मिलेगा। फर्दर हमारे पास बी ऑन, ये बी के 18 नंबर पे हमारे पास बी ऑन, ये बाय डिफॉल्ट है। ESP मोड हमारा ऑन इसमें बाय डिफॉल्ट, हेलोन मोड, जो मोड बाय डिफॉल्ट होंगे मैं उनको डिफाइन नहीं करूंगा, बाकी मैं आपको जो मोड सेट करने वाले होंगे उनकी मैं आपको डिफाइनिंग दे दूंगा। ये BYD बाईपास डिसेबल मोड है, आप इसको इनेबल भी कर सकते हैं डिसेबल अगर आपकी प्रायोरिटी हो तो। बाईपास का ये बेसिकली कि अगर आपका लोड ज़्यादा हो गया, सोलर आपका कम है, तो वो ऑटोमेटिकली वापडा के ऊपर शिफ्ट कर देगा, आपका लोड बाईपास कर देगा, वो PV से आपका लोड हटा देगा, ये बैटरी से आपका हटा देगा, जो भी आपका सेकंड सोर्स उस टाइम पे यूज हो रहा होगा। आगे 25 नंबर सेटिंग आती है, बाय डिफॉल्ट सेटिंग है। 26 नंबर सेटिंग कट ऑफ वोल्टेज होते हैं 28 या 2 हमने सेट किए होते हैं, इसके मैक्सिमम वोल्टेज जो कि हम 24 वोल्ट की बैटरी के लिए यूज करते हैं। फ्लोटिंग वोल्टेज होते हैं 27, कहाँ तक हमारी मैक्सिमम चार्जिंग हमें चाहिए वो हमने सेट किए होते हैं, ये 24 वोल्ट की बैटरी के हिसाब से। और 29 नंबर पे हमारे SOC ये बाय डिफॉल्ट होता है हमारा। 30 पे EDS मोड, 31 पे हमारा 29.2, 33 पे 60। बाकी हमारे पास ये 30 डे सेटिंग होती है 30D, ये 35 पे ये बाय डिफॉल्ट होती है प्रो सीरीज के अंदर। ADS मोड, ग्रिड फीडिंग डिसेबल, 38 नंबर पे प्रो सीरीज के अंदर ग्रिड फीडिंग होती है। अभी ये GRD है, इसका मतलब है कि ग्रिड फीडिंग डिसेबल है, आपने एनेबल करनी होती है ग्रिड फीडिंग, तो आप इसको एनेबल कर सकते हैं इजीली। बयालीस और 43 नंबर जो सेटिंग होती है ये हमारी अर्थ की और रिवर्स लाइट की होती है। बाकी हमारे पास 60, 61 ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग है। 63 हमारी SOC 20, बाकी हमारे पास इसकी सेटिंग्स आती हैं। जो लास्ट सेटिंग्स है हमारे पास मिनट्स, मंथ, डेट सेटिंग। 85 नंबर सेटिंग के ऊपर हमारे पास मिनट्स जो होते हैं कि आप टाइम सेट करना चाहिए, क्योंकि ऐप के थ्रू इसके ऊपर काफ़ी सारे इशू आते हैं कि आपके पास कभी कभी ऑनलाइन होते हुए भी ये डाटा दिखाना छोड़ देता है। तो आपने सेटिंग्स के अंदर इसके आके टाइम वगैरह सेट कर लेना है और जोन के अकॉर्डिंगली आपने टाइम सेट करना है जो जिस जोन में आपने प्लान रजिस्टर किया हुआ है। जो 85, 86 ऑनवर्ड सेटिंग्स हैं वो सारी आपकी टाइम की होती हैं, टाइम की, डेट की, घंटे की। 86 आपके पास और की सेटिंग है। 87 आपके पास डे आ जाता है, मंथ आ जाता है, उसके बाद ईयर आ जाता है। और ये 91 के ऊपर हमारे पास सेलियर मोड, ये भी बाय डिफॉल्ट मोड होते हैं हमारे पास। 92, 93, 94 के ऊपर SOL मोड है, ये बाय डिफॉल्ट है हमारे पास। ये सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं। बाकी यूजर प्रायोरिटी के ऊपर आप इसको सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। 100 के ऊपर हमारी CGP। तो ये थी हमारी इसकी सेटिंग्स में हमारे पास जो मेनली सेटिंग्स होती हैं वो बैटरी सेटिंग्स होती हैं, उसके कट ऑफ पॉइंट, उसका फ्लोट वोल्टेज पॉइंट, मैक्सिमम आप चार्जिंग कितना करवाना चाहते हैं, डिस्चार्जिंग कितना करवाना चाहते हैं, ये हमारे पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर मेन पॉइंट्स।
बाकी ग्रिड फीडिंग एनेबल और डिसेबल का, और बैटरी प्रायोरिटी आपने सेट करनी होती है, आप कौन सी बैटरी यूज़ कर रहे हैं, BMS कम्युनिकेशन आप लिथियम के साथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो आपने कौन सा मोड सेट करना है, ये हमारी इसकी इनिशियल सेटिंग्स होती हैं। फर्दर अब हम चलते हैं कि इसको ऑनलाइन कैसे करते हैं।